बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे बच्चों सिग्निफिकेंट फिगर। ये नेशनल बुक फाउंडेशन फेडरल बोर्ड कोर्स के 9th क्लास के पेज नंबर 28 पे ये टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए बच्चों, हम पहले ये समझेंगे कि इस टॉपिक का मकसद क्या है, या इस टॉपिक में हम क्या पढ़ेंगे, या ये टॉपिक जो है सिलेबस में क्यों दिया गया है। तो देखिए, इससे पहले हमने प्रिसीजन और एक्यूरेसी टॉपिक पढ़ा है, जिसमें हमने मेजर्ड वैल्यू के बारे में जो है ना हम डिस्कस कर रहे थे। इसी तरह सिग्निफिकेंट फिगर्स नॉर्मली नंबर्स है, डिजिट्स है, जो आप मेजरमेंट ले रहे हो। अब बात यह है कि जितना किसी भी मेजर्ड वैल्यू में सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा हो, तो उतना ही वो नंबर क्या होगा, ज़्यादा प्रिसाइज होगा, ज़्यादा एक्यूरेट होगा। ठीक है, यानी आप जो मेजरमेंट कर रहे हो उसमें जितने ज़्यादा सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हो, उतना ही आपका जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, या जो आप एक्सपेरिमेंट करके आपके पास जो आउटपुट आया हुआ है वो ज़्यादा प्रिसाइज होगा। ठीक है, तो आओ बच्चों बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स की डेफिनेशन किस तरह है, फिर मैं इसके मज़ीद डिटेल में जाऊंगा और लास्ट में जो है ना इसके रूल्स बताएंगे। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम डिफाइन इस तरह करते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में ऑल नॉन डिजिट्स and first doubtful digit in measured value is called a significant figure। ये तो जस्ट ओनली डेफिनेशन है। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे कि इस डेफिनेशन का मतलब क्या है। All non-digit and first doubtful digit in measured value is known as significant figures। देखिए, सिग्निफिकेंट फिगर्स जो है ना वो डिपेंड करता है या रिलेटेड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड है। मैं एक एग्जांपल से आप लोगों को समझाता हूँ कि किस तरह सिग्निफिकेंट फिगर डिफरेंट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ रिलेटेड हैं। देखें, जब आप मेजरमेंट एक लेंथ फाइंड कर रहे हो, मैं इतना बोलूँगा कि मैं फॉर एग्ज़ाम्पल अपनी बुक की, या आपका 9th क्लास जो बुक है उसके वेट को अगर आप फाइंड करना चाहते हो, तो आप 3 किस्म के इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हो। पहले तो आप मीटर रूल, जो आपके पास क्लास में स्केल होता है, उस स्केल के ज़रिए भी आप उसके ऊपर रख के मेजरमेंट कर सकते हो। उसके बाद फिर अगर आप मोर प्रिसाइज देखना चाहते हो, तो आप के लैब में एक डिवाइस पड़ा हुआ है जिसको वर्नियर कैलिपर कहा जाता है, उसके ज़रिए भी आप मेजर कर सकते हो। और अगर आप मोर प्रिसाइज देखना चाहते हो, तो फिर आप एक और डिवाइस है जिसको माइक्रोस्क्रू गेज कहा जाता है, उससे भी मेजर कर सकते हो। तो देखिए, हमारे पास इंस्ट्रूमेंट 3 हैं, मेजरमेंट एक ही ले रहे हैं या एक ही कर रहे हैं, तो इसमें फिर फ़र्क क्या आएगा, या सिग्निफिकेंट फिगर का इसके साथ क्या ताल्लुक होगा। देखें, जब आप लेंथ मेजर कर रहे हो, फॉर एग्जांपल लेंथ ऑफ द बुक है, आप स्केल यूज़ कर रहे हो, तो मैं टोटल कैलकुलेशन जो है वो मिलीमीटर में लूँगा। तो आप इस तरह कर सकते हो कि आप बोलोगे कि मेरे पास 10 मिलीमीटर 10.2 मिलीमीटर मेरा मेजरमेंट है, या लेंथ है, या वेट है। आप इसकी जगह वेट लगे तो बेहतर होगा। जो आपके पास वेट थे, आपने क्या यूज़ किया, मीटर रूल यूज़ किए हैं। जब आप मीटर रूल यूज़ करोगे, तो देखिए आप उसके सबसे कम या लीस्ट काउंट उसका जो है वो क्या है, 1 मिलीमीटर है। आपने देखा होगा स्केल के ऊपर सबसे कम मार्क जो है वो क्या है, मिलीमीटर है। तो आप इसको जब ऊपर इस बुक के ऊपर रखेंगे, तो आप कह सकते हो कि 10 मिलीमीटर है, या 11 मिलीमीटर है, या 12 मिलीमीटर है। अब 10 से 11 मिलीमीटर के दौरान जितना भी मेजरमेंट है वो आप स्केल से नहीं कर सकते। अगर आपने लिखा, जिस तरह ये मैं लिख रहा हूँ कि 10.2 मिलीमीटर, तो आप देखें 10 मिलीमीटर तक तो आपका मेजरमेंट एक्यूरेट है और नॉन भी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, आप इसको क्लेम कर सकते हो। लेकिन 0.2 आप किस तरह कर सकते हो, हालांकि आपके पास तो सिर्फ मिलीमीटर तक मेजरमेंट है। तो मिलीमीटर का 0.2 यानी
टेंथ पार्ट किस तरह आप डिस्कस कर सकते हो। तो यहाँ पर आपके पास मेजरमेंट में ये 10 जो है ये नॉन डिजिट है और ये पॉइंट के बाद जो 2 है ये क्या है, ये डाउटफुल डिजिट है। तो हम कहते हैं कि किसी भी मेजरमेंट में हमारे पास ऑल नॉन डिजिट और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज कॉल्ड व्हाट, सिग्निफिकेंट फिगर। तो अब यहाँ पर जब हम मीटर रूल से मेजरमेंट कर रहे हैं तो इसमें हमारे पास इस मेजरमेंट में 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, वो नॉन डिजिट वाले और साथ में एक और डाउटफुल डिजिट। अब मैं इसी को मज़ीद एक्सप्लेन करता हूँ इसी मीटर रूल को, फिर बाद में वर्नियर कैलिपर की तरफ जाएंगे कि अगर यही मीटर रूल से मैं मेजरमेंट ले रहा हूँ और मैंने क्लेम कर दिया कि मेरे पास है 10.02 मिलीमीटर, ठीक है, वही मीटर रूल यूज कर रहा हूं। तो देखें हम ये मान सकते हैं या हम ये कह सकते हैं कि भाई 0.2 में तो डाउट है, 0.2 तो डाउटफुल है, लेकिन 0.2 के बाद 100 पार्ट तो पॉसिबल ही नहीं है कि आप इसको क्लेम कर सकते कि हाँ इतना तक मेरा मेजरमेंट एक्यूरेट है। तो आप इस सिचुएशन में हमारे पास देखिए 10 ये नॉन डिजिट है, ये 0 डाउटफुल है और ये डाउट से भी बाहर है, यानी ये बिल्कुल इस मेजरमेंट में आता ही नहीं है। तो इसीलिए अगेन इस मेजरमेंट में हमारे पास कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ रहे हैं, 3 सिग्निफिकेंट फिगर आ रहे हैं, ऑल नॉन डिजिट यानी ये 10 नॉन डिजिट है और फर्स्ट डाउटफुल डिजिट जो 0 है। इसके बाद ये 2 जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर में आता ही नहीं है। क्यों नहीं आता, क्योंकि ये जो मैं मेजरमेंट बता रहा हूँ ना जिस डिवाइस से, उसके इतने औकात नहीं है कि वो इतना कम मेजरमेंट कर सके। क्लियर। अब मैं आता हूँ कि मैं यूज करता हूँ वर्नियर कैलिपर। जब मैं वर्नियर कैलिपर यूज करूंगा तो उसका लीस्ट काउंट है 0.1 मिलीमीटर, यानी उसमें 0.1 मिलीमीटर तक मैं एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं 0.1 से आगे जाऊंगा तो अगला डिजिट मेरा क्या होगा, डाउटफुल होगा। ठीक है। अब देखे मैं सेम विड्थ बुक का मेजर कर रहा हूँ, ठीक है, वही विड्थ है और मैं वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा हूँ। सेम मेजरमेंट देखे 10.00 या चलो 0.02 मिलीमीटर, लेकिन क्या यूज कर रहा हूं, वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा हूं। अब देखे वर्नियर कैलिपर जब मैं यूज करता हूं तो उसमें हम मिलीमीटर के 10th पार्ट तक एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि मेरे पास 10.0 जो है ये क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है, या हमारे पास ये नॉन डिजिट आते हैं। हाँ अलबत्ता 2 जो है ये डाउटफुल बन जाता है, क्योंकि आप देखेंगे तो ये मिलीमीटर का 100 पार्ट है। तो अगला आगे चला गया, जिसका जितने से मेजर कर सकता था वो इसका जो लीस्ट काउंट है वो 1/10 है, ये 1/100 तक चला गया, या हमने क्लेम कर दिया कि 1/100 तक मैंने मेजरमेंट ली है। तो अब यूजिंग वर्नियर कैलिपर आपके पास यहाँ क्या है, ये 10.0 ये नॉन डिजिट्स है और साथ में 2 जो है वो क्या है, डाउटफुल डिजिट हैं। तो यहाँ पर अब मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आते हैं, 4 सिग्निफिकेंट फिगर आते हैं अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, ऑल नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट। अब मैं अगली बात ये करूंगा कि जब मैं वर्नियर कैलिपर यूज कर रहा हूं और मैं ये क्लेम करूं कि मेरे पास मेजरमेंट जो है वो 10.023 मिलीमीटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अब मसला ये बन गया कि भाई 1/1000 ऑफ दी मिलीमीटर तो बिल्कुल आउट ऑफ रेंज है वर्नियर कैलिपर के, तो ये तो काउंटिंग में आता ही नहीं है, इसलिए 0.3 जो है ये फिर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर से बाहर हैं, ये हम इसमें नहीं लेंगे। अगेन हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ कितने बनते हैं, 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं, जिसमें से 10.0 नॉन डिजिट है और 2 जो है वो डाउटफुल डिजिट है। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल में अब आपको थोड़ा सा ये जहन में बात आ चुका है कि सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के ऊपर। और फिर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में याद रखेंगे कि जिसका लीस्ट काउंट जितना ज़्यादा हो, सॉरी जितना कम हो, उतने ही सिग्निफिकेंट फिगर ज़्यादा आएंगे और साथ में आपके पास जो है वो वैल्यू मोर एक्यूरेट होंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ है 10.2 मिलीमीटर, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर क्या है, 3 है। यहाँ पर है, ये मीटर रूल यूज कर रहा हूँ। जब मैं वर्नियर कैलिपर यूज करता हूँ तो मेरे पास आते हैं 10.02 जो कि 4 सिग्निफिकेंट फिगर जिसमें आ जाते हैं यूजिंग
वर्नियर कैलिपर। तो अगली बात यह है कि इनमें कौन सा ज़्यादा प्रिसाइज है, तो जो वर्नियर कैलिपर मैंने यूज़ की है वो ज़्यादा प्रिसाइज हैं। अब अगला मेजरमेंट अगर मैं ले लूँ और वो ये करूँ कि मैं वही सेम विड्थ फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है, सेम विड्थ यानी वही बुक की बात चल रही है, और मेरे पास अब 10.023 मिलीमीटर मेजरमेंट आ गया यूजिंग स्क्रू गेज। तो चूंकि स्क्रू गेज जो है वो 1/100 ऑफ द मिलीमीटर मेजर कर सकते हैं या एक्यूरेट मेजरमेंट कर सकते हैं, तो उसमें फिर मेरे पास पॉइंट के बाद या डेसिमल के बाद 2 डिजिट जो है वो एक्यूरेट होंगे और थर्ड जो है वो डाउटफुल बन जाएगा। तो यहाँ पर आप देखें कि 10.02 जो है ये क्या है, ये नॉन डिजिट्स है, क्योंकि इतने तक तो वो कर ही सकता है, लेकिन 3 जो है ये मैंने खुद से लिखा, ये डाउटफुल है, यानी 1/1000 तक नहीं जा सकता। तो 3 जो है इसमें क्या है, डाउटफुल है। लेकिन अकॉर्डिंग टू रूल ऑल नॉन डिजिट 10.02 नॉन डिजिट और 3 डाउटफुल डिजिट, दिस इज व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हेन आई एम यूजिंग व्हाट स्क्रू गेज। तो यहाँ पर मेरे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आ गए, 5 आ गए, ठीक है। अब मिसाल के तौर पर एक बंदा जो है क्लेम करता है कि मैं स्क्रू गेज यूज कर रहा था और मेरे पास मेजरमेंट आ गया 0.234 मिलीमीटर। तो वंस अगेन यहां पर क्या हुआ, 10.02 नॉन डिजिट, क्योंकि इतना तक तो स्क्रू गेज करेक्ट मेजर कर सकता है। 3 जो है अगला डाउटफुल है और 4 का इसके औकात से बिल्कुल बाहर है, इतना भी नहीं है कि वो 1/10,000 ऑफ दी मेजरमेंट चला जाए, ठीक है, मिलीमीटर चला जाए तो नहीं हो सकता। तो इसीलिए अगेन यहाँ पर ये जो 4 है ये काउंट नहीं है और हमारे पास सिग्निफिकेंट फिगर कितने आएंगे, 5 आएंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल में सिग्निफिकेंट फिगर का एक डाउट या जो मुश्किल टॉपिक है या जो डेफिनेशन है जिसके मुताबिक हमें यह समझ नहीं आता कि डाउटफुल डिजिट क्या है और नॉन डिजिट क्या है, तो आपको ये उम्मीद है समझ आ चुका है। अब बच्चों आपके पेपर में ये किस्सा नहीं पूछा जाता, वहां पर तो क्वेश्चन आएगा कि डिफाइंड सिग्निफिकेंट फिगर एंड आल्सो डिस्कस रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर, कि आपके पास एक मेजरमेंट है तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, या उस मेजरमेंट में आप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं कि कौन कौन से डिजिट इसमें क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ये जो यहाँ तक किस्सा है ये सिर्फ समझने के लिए है, ताकि कम से कम आपको फ्यूचर में ये पता हो कि सिग्निफिकेंट फिगर वाला जो टॉपिक है वो किस चीज़ के साथ रिलेटेड है और इसका मेन थीम और मेन मकसद क्या है। तो वो ये किस्सा इसलिए मैंने सुनाया है। अब आते हैं हम सिंपल रूल्स फॉर सिग्निफिकेंट फिगर्स। देखिए हमें एक नंबर दिया जाएगा या मैं जनरली खुद एक नंबर ले रहा हूं और उसी नंबर के मुताबिक मैं क्या करूंगा, रूल्स को फॉलो करके आपको बताऊंगा कि ये रूल है और इस रूल के मुताबिक इस नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स बनते हैं। ऐसा नंबर लूंगा जिसमें सारे सिग्निफिकेंट फिगर ऑलमोस्ट हो जाए। तो लेट कंसिडर मेरे पास एक मेजरमेंट है मास है, ठीक है, और ये है 0.03050, ठीक है, ये एक नंबर है मेरे पास। अब मैं इसके लिए रूल्स डिफाइन करूंगा। असल में रूल पहले लिखना चाहिए लेकिन ये नंबर लिख के आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा कि ये नंबर मैंने क्यों लिखा है। लेट सपोज हमारे पास फर्स्ट रूल है नंबर 1, किसी भी मेजरमेंट में जितने भी नॉन जीरो डिजिट होते हैं वो सारे काउंट होते हैं क्या, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो नॉन जीरो तो जानते हो ना, जीरो से जीरो के अलावा 1 2 3 अप टू 9 ये नॉन जीरो डिजिट्स हैं। तो फर्स्ट रूल ये है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स, ठीक है, ओके बच्चों, नॉन जीरो नहीं है, नॉन जीरो, ठीक है, जो जीरो के अलावा है। तो ऑल नॉन जीरो डिजिट इन मेजरमेंट या फिगर आर सिग्निफिकेंट, ठीक है।
अब आप मुझे बता सकते हो कि इस नंबर में फर्स्ट रूल के मुताबिक कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो देखें नॉन ज़ीरो इसमें कितने हैं? दो हैं। ये तीन और ये वाला, ये दो क्या है? नॉन ज़ीरो है। तो फर्स्ट रूल के मुताबिक अभी तक इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए? दो सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। ठीक है, इसमें से अब मजीद भी देखूंगा क्योंकि और रूल्स भी मौजूद है। सेकंड रूल के मुताबिक क्या है? ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो। आल्सो सिग्निफिकेंट। इसी नंबर में जो नॉन ज़ीरो के दरमियान वाला ज़ीरो है ना, वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है। आप देखें ये वाला ज़ीरो दो ज़ीरो नॉन ज़ीरो के दरमियान नहीं है, और ये लास्ट वाला भी दो नॉन के दरमियान में, सिर्फ एक ज़ीरो है जो नॉन ज़ीरो यानी 3 और 5 के दरमियान है। 3 और 5 नॉन ज़ीरो डिजिट है और ज़ीरो इसके दरमियान में आता है। तो अकॉर्डिंग टू रूल ये ज़ीरो भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर में आता है। तो हमारे पास अब इस कैलकुलेशन में इस मेजरमेंट में रूल के मुताबिक एक और ना सिग्निफिकेंट फिगर भी आ गया, और वो नॉन ज़ीरो है। मैं साथ साथ लिख रहा हूँ ताकि लास्ट में मैं बता सकूँ कितने नॉन ज़ीरो डिजिट कितने सिग्निफिकेंट फिगर इस नंबर में थे। सेकंड रूल क्या है? ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो आल्सो सिग्निफिकेंट। और ये ज़ीरो नहीं बल्कि ये ज़ीरोज़ होना चाहिए। हो सकता है कि मिसाल के तौर पर ये 5 के बाद एक और नंबर भी हो, तो फिर दो ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ जाएगा, तो दोनों क्या होंगे? सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है। थर्ड नंबर रूल जो है वो है ज़ीरो एट दी राइट साइड ऑफ दी नंबर। राइट साइड के ऊपर एक ज़ीरो मेरे पास आता है तो वो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर काउंट किया जाता है। ज़ीरो एट आल्सो सिग्निफिकेंट फिगर। SF स्टैंड फॉर सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू थर्ड रूल मेरे पास एक और सिग्निफिकेंट फिगर भी इस नंबर में ऐड हो गया, और वो क्या है? लास्ट वाला ज़ीरो। तो ये एक और सिग्निफिकेंट फिगर भी इसमें आ गया। क्लियर है? तो ये भी आप काउंट कर ले कि ये जो ज़ीरो है ना, ये वाला, ये भी सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट, दिस इज सिग्निफिकेंट एंड दिस इज सिग्निफिकेंट, और लास्ट में ये वाला ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट। ठीक है, तो ये थर्ड रूल हो गया। तीसरे रूल के मुताबिक जो राइट साइड पे ज़ीरो आता है वो भी क्या होता है? सिग्निफिकेंट फिगर होता है। अब लास्ट लास्ट तो नहीं है, 5 है। अभी फोर्थ नंबर बता रहा हूँ कि 4 नंबर रूल क्या है? ज़ीरो यूजिंग फॉर स्पेसिंग डेसिमल और आफ्टर डेसिमल इज नॉट सिग्निफिकेंट फिगर। यहाँ इस नंबर में देखें तो ये ज़ीरो स्पेसिंग पॉइंट को या डेसिमल को स्पेसिंग के लिए यूज़ किए गए हैं, या हम ये बोलेंगे कि ज़ीरो एट द लेफ्ट साइड इज नॉट कंसिडर व्हाट सिग्निफिकेंट फिगर। ये दोनों ज़ीरो जो है ना, ये क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर्स नहीं है। तो ज़ीरो यूज्ड for spacing decimal is not a significant figure। ठीक है, जो स्पेसिंग के लिए डेसिमल को स्पेस करने के लिए या फिर राइट साइड पे जो ज़ीरो यूज़ किया जाता है वो क्या है? वो सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है। तो अब आप देखें कि अकॉर्डिंग टू रूल्स, जो 4 रूल्स हमने पढ़े उसके मुताबिक इस नंबर्स में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स मौजूद है। तो फर्स्ट रूल के मुताबिक नॉन ज़ीरो डिजिट जो कि 2 और 5 है, ये दो ये हो गए। फिर उसके बाद आपके पास जो है, मैंने कहा कि ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो, वो भी सिग्निफिकेंट। तो इसमें ये ज़ीरो जो है वो नॉन ज़ीरो, तो ये 3 हो गए। और जो राइट साइड पे ज़ीरो आता है वो भी क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट किया जाता है। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए मेरे पास। और ये दो ज़ीरो जो है अकॉर्डिंग टू रूल, यानी रूल ये है कि अगर राइट साइड पे सॉरी लेफ्ट साइड पे या स्पेसिंग डेसिमल के लिए जो सिग्निफिकेंट जो ज़ीरो यूज़ किया जाता है वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं किया जाता। तो ये हमारे पास क्या है? सिंपल रूल्स है। ओके, एक नंबर ऐसा भी हो सकता है, मिसाल के तौर पर आपके पास एक नंबर जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में है। लेट्स सपोज मैं नंबर ले रहा हूँ, ये 5 रूल में आ सकता है।
एक नंबर है 3.50 मल्टीप्लाई 10⁻7। अब इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं? तो इसमें आपने ये 10⁻7 को निकाल ले, यानी पावर ऑफ 10 को निकाल दे, बाकी जितने नंबर्स है वो सारे सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। ठीक है, अब ये देखें, इसको निकाल दें ये नहीं है, बाकी 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें क्या है, मौजूद है। यहाँ पर भी ये पावर ऑफ 10 को निकालेंगे, उसके बाद जो नंबर्स होंगे उस पर रूल्स अप्लाई करके काउंट करेंगे। ठीक है, इस पर रूल्स अप्लाई करेंगे। मिसाल के तौर पर आल नॉन जीरो 2 है और जीरो आफ्टर नॉन जीरो जो है वो क्या है, 1 है। तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें आ गए हैं। तो बच्चों, मेरे ख्याल में आप लोगों को इस लेक्चर का समझ आ गया है। सिग्निफिकेंट फिगर का पूरा किस्सा भी सुना है आपको कि असल में सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो रिलेटेड है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के साथ। यानी एक नंबर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है, तो फिर साथ में ये भी बताया जाएगा कि ये कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज़ कर रहा हूँ, तो अकॉर्डिंगली आप बताएं। ठीक है, लेकिन जनरली पेपर में एक नंबर दिया जाता है और कहते हैं इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो उसके लिए फिर जनरल रूल्स हैं जो हमने डिस्कस कर लिए, उसी के मुताबिक हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करेंगे। इस टॉपिक का जो इम्पोर्टेंस है वो ये है कि एक एमसीक्यू ऑलमोस्ट 9 के बोर्ड के पेपर में ज़रूर आता है। इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी इसका जो है वो पॉसिबल है और एक्सपेक्टेड होता है, क्योंकि सिग्निफिकेंट फिगर का जस्ट डेफिनेशन लिखना और साथ में ये रूल्स लिखना, इसके ऊपर एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोग को लेक्चर समझ आ गया है, और मज़ीद कोई डाउट हो तो आप जो है बेशक कमेंट सेक्शन में बता सकते हो।